शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार पाल आपको मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ, क्योंकि सरकार के नियमों का पालन करना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, विद्यालय बंद हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, जो कि बच्चों के हित में बेहतर है। आज हम आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा है, ये भुजाएं हैं, एक भुजा है, ए बी एक भुजा है, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है ए सी। यही तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? कोण भी तीन होते हैं। एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया। इसका नामकरण जब हम रखते हैं तो लिखते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ए कोण, इधर से लेंगे ए बी सी ए कोण। फिर दूसरा होगा बी सी ए या ए सी बी कर लीजिए, दूसरा कोण है कोण बी सी ए, तीसरा कोण है सी ए बी या बी ए सी। यही तीन कोण हुए। कोण आपके तीन हो गए और तीन भुजाएं हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तीन कोणों के आधार पर और तीन भुजाओं के आधार पर। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भुजा कौन सी है? एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है और एक भुजा बी सी है। इन्हीं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज सम मीन्स होता है बराबर, बाहु मीन्स होता है भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी ए भुजा और ए भुजा तीनों भुजा बराबर होती है, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक्स है, ए भी एक्स है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर हम अंक में लेते हैं, ए भुजा मान लेंगे 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर होगा, ए भी 5 सेंटीमीटर होगा। तीनों भुजाएं हमारी 5 सेंटीमीटर की होंगी, 5 सेंटीमीटर। और दूसरा आता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इसका क्षेत्रफल निकलता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √ 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √ 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब हम चर्चा करते हैं नंबर 2। समझ में आया बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। अब दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, चाहे ए भुजा ले लीजिए, चाहे ए भुजा ले लीजिए, चाहे ए भुजा ले लीजिए। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 3 होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे इसका एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यही है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। इन तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ए इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ए भुजा 2 सेंटीमीटर, ए भुजा 3 सेंटीमीटर, ए भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को हम यस से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है यस। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी हम तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट जो है इसको हम 4 कर देते हैं, इसको हम 2 रहने देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, इसको 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया मैंने। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा बटे 2, तीनों का जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यस आ जाएगा अर्ध परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, सबका अंडर रूट। ए सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ब्रैकेट में सबका अंडर रूट। इस तरह से हम जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखते हैं कोणों के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ लिखते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर पहला है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्योंकि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का मान 0 से लेकर 90 अंश से कम होता है उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये जो है 90 अंश का है, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसका मान 90 अंश है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण समकोण अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक होता है लेकिन 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, इसका मान 90 अंश है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और इसका मान 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मान कितना होगा हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि एक त्रिभुज का, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है, और सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है, इसलिए कर्ण हो जाएगी। थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये आधार हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कर्ण हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज के माध्यम से। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा कर्ण बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मान प्लस 4 सेंटीमीटर है, इसका मान अंडर रूट। तो हम 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग, 4 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो 4 वर्ग का मतलब होता है 2 इसकी घात है। यहाँ देख लेते हैं 4 की घात 2 बराबर होता है 4 गुणे 4। 4 में 4 से गुणा करेंगे, अगर इसकी घात 3 हो जाएगी तो हम 4 गुणे 4 3 बार लेंगे। यानी कहने का मतलब इसकी घात जितनी बार होगी उतना बार हम गुणा करते जाएंगे। यहाँ 4 में 4 से गुणा करेंगे यानी 4 का मान 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बच्चों 16 9 कितना हो जाएगा 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 का वर्ग यानी वर्गमूल लगा हुआ है तो इसका हम यही करते हैं 5 गुणे 5 वर्गमूल, इस जोड़े में से एक निकाल लेते हैं, हो जाएगा कितना 5 यानी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी एक निकल आएगा। 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर कह लीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लीजिए। तो आपका यहाँ पे हो गया 5 सेंटीमीटर बच्चों, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर एक त्रिभुज के 2 मान दिए रहेंगे तो हम तीसरा मान निकाल सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। एक और है, यहाँ देख लीजिए आप कि 3 सूत्र हमारे सामने है, क्योंकि 3 भुजा है तो 3 सूत्र हैं। कर्ण बराबर हो गया लंब बराबर, देख लीजिए क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ देखते हैं कि लंब है, अगर आपको कर्ण दिया है आधार दिया है तो लंब हम कैसे निकालेंगे? लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अगर मान लीजिए आपको
लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार कैसे निकालेंगे? आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका फार्मूला है आधार बराबर निकालने का तरीका। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लंब 3 है, 3 का वर्ग अंडर रूट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हम अगर एक त्रिभुज के 2 मान दिए रहेंगे तो हम तीसरा मान निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बच्चों। अब अगली क्लास नेक्स्ट डे फिर चलेगी।